हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। अगले साल 2022 में हमारी आज़ादी के 75 ईयर्स हो जाएंगे और इस साल सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का फ़ैसला कर लिया है। और आपको पता ही है कि डांडी मार्च से ये शुरू हो गया है। जो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने, उसमें ये भी बोला कि ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरो हैं हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के, जिनके बारे में हम कम जानते हैं, पर जबकि उनका योगदान काफ़ी बड़ा है। बाई चांस आज 31 जुलाई है और आज के दिन एक फ्रीडम फाइटर और हमारे हीरो ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल सरदार उधम सिंह को फांसी दे दी गई थी लंदन में। तो आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, तो उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। प्रेपॉन की एक सीरीज़ है ट्रेजर फ्रॉम हिस्ट्री के ख़जाने से कुछ छोटी छोटी बातें मैं निकाल के लाता हूँ। पहले और भी वीडियो बनाए हैं ऐसे, आपको लिंक मिल जाएगा। मदन लाल ढींगरा पे एक वीडियो बनाया है, वो भी ऐसे ही भारत के शूरवीर हैं जिन्होंने कर्जन वायली को इंग्लैंड में मारा था, उनको फांसी दे दी गई थी। ऐसे ही एक सरदार उधम सिंह हैं, तो आज उनके बारे में जानते हैं और प्रेपॉन का योगदान टू द अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, जिनको उनका ड्यू नहीं मिला। जब उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई तो कहते हैं, व्हाट ग्रेटर ऑनर कुड बी बेस्टोड अपॉन मी देन डेथ फॉर द सेक ऑफ माई मदरलैंड। इससे ज़्यादा क्या और ऑनर हो सकता है मेरे लिए कि मातृभूमि के लिए मुझे अपना बलिदान देना पड़ रहा है, ऐसा वो बोलते हैं। ही वॉज ऑब्वियसली बॉर्न इन पंजाब इन संगरूर इन 1899 एंड एक इन्फ्लुएंस हल्का फुल्का आज़ादी की लड़ाई से रहता था। जलियांवाला बाग में 1919 में जब बहुत सारे लोग इकट्ठे थे तो कहा गया कि वहाँ पर वो एक सेवक के तौर पर लोगों को पानी पिलाने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। जनरल डायर ऑर्डर्ड किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस बाय डायरेक्ट यू कैन से शूटिंग, और ऐसे में कहा गया कि वो भी इंजर्ड हो गए और रात भर पड़े रहे, शायद मर ही जाते बट बच गए। और उसके बाद जब वो अगली सुबह उठते हैं वहाँ से, जब उनको बच जाते हैं तो कहा गया कि उन्होंने वहाँ की मिट्टी अपने माथे पे लगाई और बदला लेने का फ़ैसला किया था। मतलब जलियांवाला बाग मैसेकर का बदला लेने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया था। 1920 के दशक में वो सरदार भगत सिंह के संपर्क में भी रहे, उनके साथ काम भी थोड़ा बहुत करते रहे। 1924 में उन्होंने गदर पार्टी ज्वाइन कर ली थी। 1913 में गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में बन गई थी। सोहन सिंह भागना, लाला हरदयाल वगैरह ने बनाई थी। ये एक ऐसा मूवमेंट था जो भारत के बाहर भारत की आज़ादी के लिए काम कर रहा था। उससे वो इन्फ्लुएंस हो गए थे, उसके एक्टिव मेंबर भी बन गए थे। हथियार के साथ पकड़े गए, जेल भी गए। एक बार सरदार भगत सिंह के साथ भी जेल में रहे। 1934 में वो लंदन चले गए और विद द सिंगुलर एंड सोल पर्पज ऑफ killing Michael O'Dwyer. Who was Michael O'Dwyer? Michael O'Dwyer was governor of Punjab at the time of जलियांवाला बाग। ये पंजाब का गवर्नर था उस समय और इसने ही जनरल डायर को, जो मिलिट्री कमांडर था, अमृतसर बुलवाया था जब वहाँ पर हालात थोड़े से बिगड़ने लगे थे। जब सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को अरेस्ट कर लिया गया था, तो उन दिनों पंजाब में हालात बिगड़े हुए थे, तो जनरल डायर को बुलाया गया था। तो ही वांटेड टू टेक रिवेंज एंड सम हाउ ऑफ जलियांवाला बाग। तो ये चले गए थे वहाँ पर लंदन में रह के काम करने लगते हैं। इंग्लैंड सरकार को इन पे शक भी हो रहा था। कुछ दस्तावेज़ पकड़े गए जिसमें लिखा हुआ है कि ही वांटेड टू क्रिएट एन इंडियन नेशनल ब्रिगेड, और भारत में किसी संस्था से संपर्क में भी रहा करते थे। वो तो नहीं बन पाई। इनके ऊपर जासूसी भी कराई गई, एक सोवियत एजेंसी को इनके ऊपर नज़र रखने का काम भी दिया गया। इसके बावजूद भी वो अपनी पूरी तैयारी करते रहे और बहुत पेशेंट असैसिन, बहुत शांतिपूर्वक रुक कर पेशेंस के साथ कि वो मौका मुझे मिलेगा और मैं बदला लूँगा जलियांवाला बाग का। 13 मार्च को लंदन के कैक्सटन हॉल में माइकल ओ'डवायर इंग्लैंड वापस जा चुका था। वहाँ पर वो भाषण दे रहा था। एक मीटिंग थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल एंड सेंट्रल एशियन सोसाइटी की। वहाँ पर वो किताब के बीच में रिवॉल्वर का उतना हिस्सा काटते हैं, एक रिवॉल्वर छोटी रख के ले जाते हैं, एंड ही देयर एंटरिंग द पर्टिकुलर हॉल ही सेट डाउन फॉर अ वाइल। उसके बाद वो
आगे चलते चले जाते हैं और माइकल ओडायर को गोलियां दाग देते हैं। माइकल ओडायर की डेथ हो जाती है, उनको वहीं अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके ऊपर मुकदमा वगैरह चलाया जाता है। जेल में रखे जाते हैं, 36 दिन की हंगर स्ट्राइक भी करते हैं। कोर्ट और कस्टडी में जब उनसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो बोलते हैं मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद है। मतलब हिंदू मुस्लिम सिख जो यूनिटी है, जिसकी बेसिस पर गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह लड़ा था, उसका वो आगे चलकर सिंबल भी बनते हैं और राम मोहम्मद सिंह आज़ाद अपना नाम बताते हैं। वहीं पर उनको डेथ सेंटेंस जज दे देता है और 31 जुलाई 1940 को उनको फांसी पे लटका दिया जाता है। 1974 में उनके मॉर्टल रिमेन्स को भारत लाया जाता है। तो ही वॉज सरदार उधम सिंह हु प्लेड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड सिंगल हैंडेडली टुक द रिवेंज ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। उसका बदला लेते हैं। ही किल्ड माइकल ओडायर, नॉट जनरल डायर। General Dyer was the person who was responsible for ordering shooting of people, but Michael O'Dwyer was governor of Punjab at the time of जलियांवाला बाग। खुलेआम दिखा करते थे सरदार उधम सिंह की ये जो सिविलाइज्ड नेशन का चोंगा ओढ़ रखा है आपने, ये आपके अंग्रेज़ों का जो भारत में काम है उससे बिल्कुल अलग है। किसी भी तरीके से नेशन सिविलाइज्ड नहीं है और मेरा मकसद ज़िंदगी में एक एक ऐसे व्यक्ति को मारना है जिसने भारत पर अत्याचार किया है। सो ही वॉज फाइनली हैंग्ड। तो ये वो भारत के अनसंग हीरो हैं जिनके बारे में हम सबको काफ़ी कम पता है। हमको सरदार भगत सिंह के बारे में पता है, काफ़ी लोगों के बारे में पता है, इनके बारे में कम से कम पता है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो पीरियड चल रहा है, इसमें एक प्रेपॉन की तरफ से एक योगदान ये है कि हम और भी लोगों के बारे में मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। एक सरदार उधम सिंह के बारे में आपको बताया, इनके बारे में एक छोटा सा वीडियो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू मे लाइक इट, share it and subscribe it if you want. So thanks a lot.